Hello friends, my name is Mohit. I am a final year MBA student and today in this video we will study about the muscles of the tongue. हमारा जो चलता आ रहा था अभी तक टॉपिक टंग एनाटॉमी का, जिसमें हमने पार्ट 1 में बात की थी उसके पार्ट्स के बारे में, पार्ट 2 में मैंने बात की थी उसके पेपिला के बारे में, अभी उसका थर्ड पार्ट है, इसमें हम बात कर रहे हैं मसल्स ऑफ द टंग के बारे में। तो हमारी जो टंग है वो मेनली उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। टंग जो है हमारी ऊपर से नीचे देखेंगे तो उसमें आपको एक तो म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसके अलावा फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट है और तीसरे नंबर पे हमारे पास उसमें मसल्स प्रेजेंट हैं। तो 3 तरह की चीज़ें प्रेजेंट है हमारी टंग के अंदर। तो हम यहाँ पे बात करेंगे मसल्स ऑफ द टंग के बारे में। टंग के अंदर 2 तरह की मसल्स होती है, एक होती है इंट्रिंसिक मसल्स, एक होती है एक्सट्रिंसिक मसल्स। आप खुद नाम से समझ जाओ, इंट्रिंसिक मसल्स का क्या मतलब होता है कि वो मसल्स जो टंग को बना रही हैं, मतलब वो टंग को और किसी स्ट्रक्चर से नहीं जोड़ रही है, वो टंग के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक मसल्स। और एक होती है एक्सट्रिंसिक मसल्स। एक्सट्रिंसिक मसल्स क्या होती हैं, जो कि टंग को किसी और पार्ट से जोड़ने में मदद करती हैं। ठीक है, तो इंट्रिंसिक मसल्स जो है हमारे पास उसमें आता है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल। ठीक है, इसी तरह एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं वो भी 4 हैं, जेनियोग्लोसस, हायोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस, पैलेटोग्लोसस। नाम से पता चल रहा है, जेनियोग्लोसस ये मैंडिबल से टंग को जोड़ती है, हायोग्लोसस हायोइड बोन से टंग को जोड़ती है, स्टाइलोग्लोसस स्टाइलॉइड प्रोसेस से टंग को जोड़ती है, और पैलेटोग्लोसस इसका ओरिजिन होता है पैलेट से और इंसर्शन का होता है टंग में, इसलिए इंसर्शन टंग में हो रहा है, इस वजह से इनको हम मसल्स ऑफ द टंग में लेते हैं। और एक्सट्रिंसिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये टंग के अलावा और किसी पार्ट से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि इनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, जेनियोग्लोसस का मैंडिबल से ओरिजिन है, हायोग्लोसस का हायोइड बोन से ओरिजिन है, स्टाइलोग्लोसस का स्टाइलॉइड प्रोसेस से ओरिजिन है, पैलेटोग्लोसस का पैलेट से ओरिजिन है, इस वजह से इसको एक्सट्रिंसिक मसल्स बोल रहे हैं। इंट्रिंसिक मसल्स जो है इनका ओरिजिन भी टंग के अंदर है और इनका इंसर्शन भी टंग के अंदर है, इसलिए इनको इंट्रिंसिक मसल्स बोलते हैं। एक एक करके सबकी बात करेंगे, उसके अलावा हम इसमें डायग्राम के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये मैंने कुछ डायग्राम है जो अलग कर रखे हैं, इस वाले डायग्राम से समझेंगे, इस वाले डायग्राम से समझेंगे और ये वाले डायग्राम से समझेंगे। तो इन सब डायग्राम की मदद से भी हम टंग की जो मसल्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास टंग है उसमें एक फाइब्रस सेप्टम प्रेजेंट होता है। टंग के जस्ट बीचों बीच एक फाइब्रस सेप्टम है, फाइबर से बना हुआ है, जो टंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एक राइट हाफ में और एक लेफ्ट हाफ में। तो हमारी जो टंग है उसको बीच में एक फाइब्रस सेप्टम प्रेजेंट है जो उसको 2 हिस्सों में बांट देता है, एक है हमारे पास राइट पार्ट ऑफ द टंग, एक है लेफ्ट हाफ ऑफ द टंग। और दोनों हाफ ऑफ द टंग में 4 इंट्रिंसिक मसल्स हैं और 4 एक्सट्रिंसिक। राइट में भी 4 इंट्रिंसिक 4 एक्सट्रिंसिक, लेफ्ट में भी 4 इंट्रिंसिक 4 एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इस तरह से हम बता देंगे कि ये सब इस तरह से मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये वाला जो आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है ये कॉर्नल सेक्शन है टंग का। तो कॉर्नल सेक्शन नहीं समझ आए तो अलग से देख लेना आप नेट वगैरह पे क्या होता है कॉर्नल सेक्शन। आगे बढ़ते हैं, कॉर्नल सेक्शन में मैंने यहाँ पे टंग की अरेंजमेंट का यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम मैंने आपको क्यों दिखा रहा हूँ ये डायग्राम अभी, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मीडियन फाइब्रस सेप्टम, जो बीच में ये सेप्टम प्रेजेंट है, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये सेप्टम टंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक राइट हाफ और एक लेफ्ट हाफ। ठीक है, अब वापस चलते हैं इंट्रिंसिक मसल्स के साथ शुरुआत करते हैं। इंट्रिंसिक मसल अपर पार्ट ऑफ द टंग को ऑक्यूपाई करती हैं, मेनली अपर पार्ट ऑफ द टंग को ये ऑक्यूपाई करेंगी। अलग अलग इंट्रिंसिक मसल्स हैं, 4 थी, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल। शुरुआत करते हैं सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल इंट्रिंसिक मसल के साथ। तो इसका हम पढ़ेंगे ओरिजिन, इसका हम पढ़ेंगे इंसर्शन, इसका हम पढ़ेंगे कि कैसे कहाँ से पास करती है, और इसका हम पढ़ेंगे फंक्शन। हर एक मसल का यही सब चीज़ हमें याद रखना है मेनली। तो ओरिजिन कहाँ से हो रहा है हमें पता है, मैंने आपको बताया कि टंग के अंदर 3 चीज़ प्रेजेंट है, म्यूकस मेम्ब्रेन, फाइब्रस टिश्यू एंड मसल्स। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे जो फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट है वहाँ से ओरिजिन होता है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल का। सो सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल अराइजेस फ्रॉम द फाइब्रस टिश्यू डीप टू द म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ऑन डोर्सम ऑफ द टंग, डोर्सम ऑफ द टंग मतलब अपर सरफेस ऑफ द टंग जो है उसके नीचे जो फाइब्रस टिश्यू है वहाँ से ओरिजिन लेती है। उसके अलावा ओरिजिन इसका होता है मिड लाइन लिंगुअल सेप्टम से भी। जो मैंने अभी आपको ये सेप्टम दिखाया था ना, ये इसीलिए दिखाया था क्योंकि जो मिड लाइन लिंगुअल सेप्टम जो है, या फिर इसको मीडियन फाइब्रस सेप्टम भी आप बोल सकते हो, यहाँ से भी मसल्स ओरिजिनेट करती हैं। तो कहाँ से ओरिजिन हो रहा है इसका, डोर्सम ऑफ द टंग पे जो सब म्यूकस जो फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट है, मतलब म्यूकोसा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे जो फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट है वहां से, और मिड लाइन लिंगुअल सेप्टम से। इंसर्शन कहाँ हो रहा है, इंसर्शन इसका होता है ऊपर की तरफ जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उससे। सिंपल सी बात है, ये मेरी म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसके नीचे कुछ फाइब्रस टिश्यू है और यहाँ पे मान लो ये सेप्टम है, मिड लाइन सेप्टम। इसी तरह यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन है, यहाँ फाइब्रस टिश्यू है, दोनों तरफ का अलग अलग मैंने दिखा दिया। तो यहाँ से ओरिजिन हो रहा है और इस फाइब्रस टिश्यू से ओरिजिन हो रहा है। और इंसर्शन का हो रहा है, इंसर्शन हो रहा है ऊपर की तरफ
म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो ओरिजिन मैंने बता दिया, इंसर्शन बता दिया, ओवरलाइंग म्यूकस मेम्ब्रेन में पास कैसे करती है। सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल ये लॉन्गिट्यूडनली पास करती है, आगे से पीछे की तरफ ये जाती है, लॉन्गिट्यूडनली बैक फ्रॉम टिप ऑफ द टंग से लेकर के रूट की तरफ ये जाती है, सीधा बिल्कुल टिप ऑफ द टंग। मान लो मेरी जीभ है, साइड से देख रहा हूँ, बिल्कुल टिप ऑफ द टंग से शुरू होती है और पीछे जाती है रूट ऑफ द टंग तक, ठीक है। अगर फंक्शन की बात करें सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल का, अब देखो ये आगे से पीछे की तरफ जा रही है, तो ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो मेरी जीभ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो इट शॉर्टन्स द टंग एंड मेक इट्स डोर्सम कॉन्केव। इसका एक और काम होता है, मैं अब टंग को ऊपर से दिखा रहा हूँ, तो मेरी जो टंग है उसको ये साइड से भी ऐसे ऊपर की तरफ उठा देती है और इसकी टिप को भी ऐसे ऊपर की तरफ उठा देती है। तो एक तरह से ये ऐसे ऐसे टाइप की शेप बना देती है, एक ऐसे बाउल सा बन जाएगा। तो क्या करती है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल, इट शॉर्ट, सबसे पहली बात तो ये टंग को छोटा करने में मदद करती है। दूसरा, ये जो डोर्सम ऑफ द टंग है, जो अपर सरफेस ऑफ द टंग है, उसको कॉनकेव बना देती है। नॉर्मली डोर्सम होता है कॉन्वेक्स, लेकिन ये वाली मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये इस तरह से उसको कॉनकेव बना देती है। कैसे बनाती है, इट एलिवेट द टिप एंड साइड्स ऑफ द टंग सुपीरियरली, ठीक है, ऊपर की तरफ उठा देगी, साइड से भी और आगे से भी। अपनी जीभ को कभी उठा के देखना, ऊपर की तरफ ऐसे जीभ ऐसे ऊपर की तरफ करोगे, ऐसे कटोरा सा बन जाएगा एक, ये सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल की वजह से होता है। तो इस डायग्राम में मैं आपको दिखाऊं, ये कॉर्नल सेक्शन है, तो इसमें आपको जो ये वाली जो मसल दिखाई दे रही है, ये है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल। ये मसल ऐसे आगे से पीछे की तरफ जा रही थी, मैंने जीभ को ऐसे काटा और ऐसे देख रहा हूँ उसको, तो इतना सा हिस्सा दिखाई देगा सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल का। दूसरे वाले डायग्राम के थ्रू भी आपको अगर मैं दिखाऊँ, तो इस वाले डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हो कि, देखो जूम करता हूँ थोड़ा, तो ये कॉर्नल सेक्शन है, ये भी हमारी जीभ का। तो ये हमारा डोर्सम ऑफ द टंग है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे अगर आपको देखोगे तो यहाँ पे कुछ मसल्स वर्टिकली दिखाई दे रही है, इनको हम वर्टिकल मसल बोलते हैं, इस पे भी आएंगे। और कुछ मसल्स जो है ना ऐसे आगे से पीछे की तरफ भी जा रही होती है, उनको हम बोलते हैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मसल। तो जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है वर्टिकल मसल इंटरसेक्टिंग द सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल, तो यहाँ पे दोनों मसल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी ऊपर की तरफ। और यही इस डायग्राम में भी अगर आप देखोगे तो आपको ये सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल है, इसके जस्ट साइड में जो ये लंबी लंबी मसल्स मैंने बनाई है ना, तीन ऐसे, ये वर्टिकल मसल्स है टंग की, इस पे भी आएंगे अभी। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट मसल की बात हमने यहाँ पे कर ली। अब चलते हैं हमारे पास सेकंड मसल की, सेकंड इंट्रिंसिक मसल की। कौन सी है, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल। वही ओरिजिन की बात करेंगे। तो एक बात याद रखना, जो इंट्रिंसिक मसल्स है ना वो बेसिकली ओरिजिन लेती हैं या तो फाइब्रस टिश्यू से या फिर जो बीच वाला जो सेप्टम था उससे, ठीक है। तो सुपीरियर वाला दोनों से कर रहा था, इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल ये लेता है फ्रॉम सिर्फ फाइब्रस टिश्यू से। ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम द फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट जस्ट बीनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन के जो नीचे जो फाइब्रस टिश्यू था उससे ओरिजिन हो रहा है इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल का। इंसर्शन इनका कहाँ होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में होता है। किसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में, डोर्सम ऑफ द टंग की म्यूकस मेम्ब्रेन में। सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल का इंसर्शन भी वहीं हो रहा था, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द डोर्सम ऑफ टंग, इसका भी वहीं होता है, ठीक है। पास कहाँ से करता है, ये भी वही है। सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल टंग में ऊपर की तरफ प्रेजेंट थी, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल टंग में थोड़ा नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है, बाकी सेम है बिल्कुल। ये भी लॉन्गिट्यूडनली जाती है पीछे की तरफ, फ्रॉम द टिप टू द रूट ऑफ द टंग एंड हायोइड बोन तक जाती है, ठीक है। लाइज बिटवीन द जेनियोग्लोसस एंड हायोग्लोसस, ये हम बात करेंगे। जेनियोग्लोसस और हायोग्लोसस ये हमारी एक्सट्रिंसिक मसल्स है टंग की। तो इस वाले डायग्राम में जब आप रिलेशन याद करोगे ना इस वाले डायग्राम के थ्रू, तब आपको समझ आएगा। ये सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल थी, यहाँ पे अगर आप देखोगे छोटी छोटी दोनों तरफ, ये इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल है। और इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल किस किस के बीच में प्रेजेंट है, यहाँ पे जो ये बड़ी सी मसल है ये है जेनियोग्लोसस। तो जेनियोग्लोसस, और इस तरफ में क्या प्रेजेंट है, ये इस तरफ में जो प्रेजेंट है ये हायोग्लोसस है। तो जो इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल है वो किसके बीच में प्रेजेंट है, जेनियोग्लोसस एंड हायोग्लोसस, इसके और इसके बीच में प्रेजेंट है इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल। ऐसे जा रही है आगे से पीछे की तरफ, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, आगे से ऐसे पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है। टिप से लेकर रूट तक जाती है। काम क्या है, सेम काम है, वही जा रही है आगे से पीछे की तरफ। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो टंग को छोटा करने का काम करेगी। लेकिन इसका जो डिफरेंट फंक्शन है कि ये डोर्सम को कॉन्वेक्स करता है। डोर्सम नॉर्मली भी कॉन्वेक्स है, लेकिन उसको और कॉन्वेक्स बनाना हो ना तो उसमें मदद करती है इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल। मान लो सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल ने टंग को ऐसे बना दिया, मतलब डोर्सम ऑफ द टंग को कॉनकेव बना दिया, तो वापस उसको कॉन्वेक्स बनाने का काम कौन करती है, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल। मतलब ये टंग को नीचे की तरफ कर्ल कर देती है, इस तरफ मोड़ देती है नीचे की तरफ। तो ये हो गया इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसवर्स और वर्टिकल, दो मसल्स की बात करते हैं अपन। दो बच गई, इंट्रिंसिक होने की बात कर लेते हैं। ट्रांसवर्स मसल का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, जो बीच वाला सेप्टम था ना उससे ओरिजिन हो रहा है, फ्रॉम द फाइब्रस लिंगुअल सेप्टम। सुपीरियर और इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल का भी मैंने आपको बता दिया था।
ट्रांसवर्स भी यहीं से लेता है ओरिजिन। इंसर्शन भी ट्रांसवर्स का कहाँ होता है? इंसर्शन अब याद रखना, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल और इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल का इंसर्शन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द डोर्सम ऑफ टंग में, लेकिन ट्रांसवर्स का जो इंसर्शन है वो होता है सब म्यूकस फाइब्रस टिश्यू में। सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल सब म्यूकस फाइब्रस टिश्यू से ओरिजिन हो रही थी, लेकिन ट्रांसवर्स वाली वहां पे इंसर्ट होती है, तो ये चीजें याद रखना। तो इंसर्शन कहाँ हो रहा है? इनटू द सब म्यूकस फाइब्रस टिश्यू एट द लेटरल मार्जिन ऑफ द टंग पे, साइड ऑफ द टंग में जो फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट है ना, उसमें जाके ये इंसर्ट हो जाती है। उसके अलावा कैसे प्रेजेंट है? एक तरह से बोल सकते हैं पतली सी शीट होती है टंग के अंदर, एक पतली सी शीट की तरह प्रेजेंट है ये ऑन आइदर साइड ऑफ द मिड लाइन, मतलब मिड लाइन के दोनों तरफ प्रेजेंट होती है। डीप टू द सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड सुपरफिशियल टू द जीनियोग्लोसस। अब ये चीज समझने के लिए फिर से वही डायग्राम उठाना पड़ेगा हमको। ये वाला डायग्राम देखो, ये जो आपको ट्रांसवर्स मसल दिखाई दे रही है, इसके फाइबर्स भी मैंने ऐसे बनाए ट्रांसवर्सली। ये जो ट्रांसवर्स मसल दिखाई दे रही है, ये इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स मसल। ट्रांसवर्स मसल नाम भी इसका वही है। ट्रांसवर्स मसल किस किस के बीच में प्रेजेंट है? इसके ऊपर की तरफ क्या है? सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, नीचे की तरफ है जीनियोग्लोसस। तो ट्रांसवर्स मसल एक शीट की तरह प्रेजेंट होती है बिटवीन द सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड द जीनियोग्लोसस। किसके सुपरफिशियल होती है? जीनियोग्लोसस से ऊपर की तरफ है और सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल से डीप है, ठीक है, उसके नीचे की तरफ प्रेजेंट है। ये सुपीरियर है, ये इंफीरियर है, ठीक है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। समझ आ गया होगा अब तो। ये वाली चीजें जो ऊपर वाली ऊपर है, नीचे वाली नीचे है। उसके अलावा ओरिजिन से इंसर्शन तक ये ट्रांसवर्सली ट्रैवल करती है, ये भी मैंने आपको बता दिया, एक मार्जिन से दूसरे मार्जिन तक, ठीक है। एक मार्जिन से नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया यहाँ पे। इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा था? मैंने आपको बताया है बीच में कि फाइब्रस सेप्टम प्रेजेंट होती है। मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ, ब्लू कलर से बना रहा हूँ फाइब्रस सेप्टम को, ठीक है। ये बीच में फाइब्रस सेप्टम प्रेजेंट होती है। तो ट्रांसवर्स का तो ओरिजिन होता है फाइब्रस सेप्टम से और इंसर्शन होता है लेटरल मार्जिन ऑफ द टंग पे। यहाँ से ओरिजिन इधर की तरफ जा रही है, यहाँ से ओरिजिन इधर की तरफ जा रही है, ठीक है। फंक्शन क्या है? फंक्शन इसका है ये टंग को नैरो करता है। वो क्या कर रहे थे? सुपीरियर और इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल टंग को छोटा कर रहे थे। सुपीरियर वाला उसको कॉनकेव बना रहा था, इंफीरियर वाला उसको कॉन्वेक्स बना रहा था डोर्सम को। लेकिन ट्रांसवर्स वाले का काम है कि वो टंग की थिकनेस को बढ़ाता है। एक बात सोच के देखो, ये मान लो मेरी टंग है ऊपर से, यहाँ पे ऐसे ट्रांसवर्स मसल प्रेजेंट होगी, तो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये मेरी टंग को एक तरह से पिचका रही है, तो ये थिकनेस ऑफ द टंग को बढ़ाने का काम करती है। उसके अलावा वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल ये वाली जो मसल्स आपको दिख रही है साइड में, ये वर्टिकल मसल्स हैं। ये क्या करती है? ये बॉर्डर ऑफ द टंग पे प्रेजेंट होती है। कहाँ पे? एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग में। वर्टिकल मसल्स एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग में प्रेजेंट होती है मेनली, और इनका फंक्शन होता है टंग को ब्रॉड बनाना और उसको फ्लैट कर देना। ब्रॉड बनाती है उसको, मतलब चौड़ा करने का काम करती है एक तरह से। ये इससे उल्टा करेगी, ट्रांसवर्स वाली उसको पिचकारी थी, ये वाली उसको ब्रॉड बना रही है और उसको फ्लैट कर देती है वर्टिकल वाली। तो ये हमने बात कर ली यहाँ पे इंट्रिंसिक मसल्स की। अब चलते हैं हम एक्सट्रिंसिक मसल्स की तरफ जल्दी जल्दी। एक्सट्रिंसिक तो बहुत ईजी है। एक्सट्रिंसिक मसल्स में अगर हम बात करें तो एक्सट्रिंसिक मसल में चार हैं: जीनियोग्लोसस, हायोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस, पैलेटोग्लोसस। इंसर्शन, ओरिजिन और इंसर्शन आप खुद ही बता दोगे। पहला नाम जो है वो ओरिजिन है, दूसरा नाम जो है वो इंसर्शन है। ग्लोसस मतलब टंग, ठीक है। जीनियोग्लोसस, ओरिजिन, जीनियो, जीनियो मतलब एक मैंडिबल के अंदर एक ट्यूबरकल होता है। अगर आप देखोगे ना, मैंडिबल जो है वो कुछ इस तरह की होती है ना, हमारी मैंडिबल कुछ इस तरह की होती है, और ये इस तरह से दूसरी तरफ चला जाता है ऐसे, ठीक है। इस तरह से प्रेजेंट होती है हमारी मैंडिबल। तो अंदर की तरफ से आप यहाँ पे देखोगे ना, इस पॉइंट पे, यहाँ पे इसको बोलते हैं जीनियल ट्यूबरकल। तो अपर जीनियल ट्यूबरकल ऑफ मैंडिबल से ओरिजिन। इंसर्शन का हो रहा है टंग पे। टंग में कहाँ पे? जो जीनियोग्लोसस के अपर फाइबर्स हैं वो टिप ऑफ द टंग में इंसर्ट होते हैं, मिडल फाइबर्स उसके डोर्सम ऑफ द टंग में इंसर्ट होते हैं, और लोअर फाइबर जाके हायोइड बोन में जाके इंसर्ट हो जाते हैं, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो जीनियोग्लोसस का फंक्शन है टंग को बाहर निकालना, मतलब प्रोट्रूड्स द टंग। इसको लाइफ सेविंग मसल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसकी हम बात करेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी में। अभी बस याद रखो कि इसको लाइफ सेविंग मसल बोलते हैं। फंक्शन क्या है इसका? टंग को बाहर की तरफ निकालने का काम करती है। इट प्रोट्रूड्स द टंग। शेप की बात करें तो इसकी शेप होती है फैन शेप्ड। इट इज़ अ फैन शेप्ड बल्की मसल। तो जीनियोग्लोसस को फैन शेप्ड मसल बोलते हैं। बहुत ज़्यादा मोटी मसल है टंग की, इसलिए इसको बल्की मसल भी बोलते हैं। तो इस वाले डायग्राम में आप देख के समझ ही जाओगे। तो इतना बड़ा जो एक पहाड़ जैसी मसल दिख रही है ना आपको, ये वाली, इसको हम जीनियोग्लोसस बोलते हैं। इतनी बड़ी मसल होती है ये, ठीक है। कोरोनल सेक्शन में इतनी दिख रही है ये। नेक्स्ट जो हमारी एक्सट्रिंसिक मसल है वो है हायोग्लोसस मसल। ओरिजिन कहाँ से होगा? हायोइड बोन से। इंसर्शन कहाँ पे होगा? टंग में। तो ओरिजिन होता है इसका ग्रेटर कॉर्नो एंड द लेटरल पार्ट ऑफ हायोइड बोन।
इंसर्शन कहाँ होता है इसका इंसर्शन होता है साइड ऑफ द टंग में बिटवीन स्टाइलोग्लोसस एंड इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल। अब ये बिटवीन में कैसे बोल रहा हूँ, तो वो ये कोरोनल सेक्शन आपको याद करना पड़ेगा। तो एक ये ट्रांसवर्स मसल है, उसके नीचे जीनियोग्लोसस है, ऊपर में दो ऐसे गोल बना दिए ये सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, जीनियो के जस्ट साइड में इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, उसके साइड में तो ये बनी है ना ये हायोग्लोसस है, और हायोग्लोसस के जस्ट साइड में होती है स्टाइलोग्लोसस। तो हायोग्लोसस किस किस के बीच में प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है स्टाइलोग्लोसस, और ये वाली क्या थी, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यही बात लिखी हुई है। फंक्शन क्या होता है हायोग्लोसस का, ये टंग को डिप्रेस करने का काम करती है, मतलब टंग को नीचे की तरफ ले जाती है, डिप्रेस करती है टंग को। स्टाइलोग्लोसस क्या होता है, स्टाइलोग्लोसस का ओरिजिन कहाँ से होगा, स्टाइलोइड प्रोसेस से। अब हायोग्लोसस आप खुद समझ आओ, हाइड बोन नीचे की तरफ प्रेजेंट है तो टंग को नीचे की तरफ लेके जाएगी। स्टाइलोग्लोसस की बात करें तो स्टाइलोइड प्रोसेस पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, इसलिए वजह से स्टाइलोग्लोसस का फंक्शन हम पढ़ेंगे तो ये टंग को रिट्रैक्ट करता है। टंग को बाहर कौन निकाल रहा था, जीनियोग्लोसस, टंग को वापिस अंदर कौन लेके आ रहा है, स्टाइलोग्लोसस। उसके अलावा ओरिजिन कहाँ से होगा, स्टाइलोइड प्रोसेस से। टिप एंड द पार्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्टाइलोइड प्रोसेस। इंसर्शन कहाँ होगा, साइड ऑफ द टंग में। हायोग्लोसस का इंसर्शन भी कहाँ हो रहा था, साइड ऑफ द टंग में। स्टाइलो भी साइड ऑफ द टंग में, आपको डायग्राम में भी दिख जाएगा। स्टाइलोग्लोसस और हायोग्लोसस साइड ऑफ द टंग में इंसर्ट होते हैं, जीनियोग्लोसस तो बीच में प्रेजेंट है, मेन बल्कि मसल है ये। तो जीनियोग्लोसस का इंसर्शन कहाँ हुआ था, जीनियोग्लोसस का इंसर्शन 3 तरह से हुआ था, टिप में भी हुआ था, डोर्सम में भी हुआ था, और हाइड बोन में भी जाके इंसर्ट हुई थी वो। लास्ट जो बची वो है पैलेटोग्लोसस। ओरिजिन पैलेट, ग्लोसस मतलब इंसर्शन कहाँ होगा, टंग में। तो इसका इंसर्शन कहाँ होता है, ये डिसेंड करती है पैलेटोग्लोसल आर्च में, साइड ऑफ द टंग पे जाती है और इंसर्ट हो जाती है ओरल और फेरेंजियल पार्ट के जंक्शन पे। मतलब जहाँ पे हमारा ये सल्कस टर्मिनलिस, जो जहाँ पे एक तरह से बोल सकते हो आप, एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 जहाँ पे टंग का अलग अलग होता है ना, वहाँ पे जाके साइड ऑफ द टंग में इंसर्ट होती है पैलेटोग्लोसस। तो पैलेटोग्लोसस पैलेटो ग्लोसल आर्च के साथ साथ नीचे की तरफ आती है और जाके इंसर्ट हो जाती है साइड ऑफ द टंग में एट द जंक्शन ऑफ फेरिंजियल पार्ट एंड द ओरल पार्ट। ओरल पार्ट किसको बोलते हैं, एंटीरियर 2/3 को, फेरिंजियल बोलते हैं पोस्टीरियर 1/3 को। दोनों के जंक्शन पे जाके ये इंसर्ट हो जाती है। तो ओरिजिन इंसर्शन हो गया, काम क्या है इसका, एलिवेट करना। जीनियोग्लोसस टंग को बाहर निकाल रहा था, स्टाइलोग्लोसस टंग को अंदर ला रहा है, हायोग्लोसस टंग को डिप्रेस कर रहा है। पैलेट ऊपर की तरफ होता है तो पैलेटोग्लोसस टंग को ऊपर की तरफ उठाएगा, एलिवेट्स द टंग। तो इस वाले डायग्राम में मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल तो दिखा दिया था, यहाँ प्रेजेंट थी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जीनियोग्लोसस देखने को मिलती है। ये जो आपको है ना, ये वाली मसल, ये है जीनियोग्लोसस। ये कहाँ पे लिया गया है, ये वाला डायग्राम जो है ये भी कोरोनल सेक्शन है, ठीक है। तो ये जीनियोग्लोसस है। उसके अलावा ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है ये हायोग्लोसस है साइड में, और उसके और साइड में जाओगे तो स्टाइलोग्लोसस है। तो जीनियोग्लोसस, उसके साइड में क्या है हमारे पास, हायोग्लोसस, हायोग्लोसस के साइड में स्टाइलोग्लोसस। और यही चीज़ मैंने आपको इस वाले डायग्राम में भी बोली थी, जीनियो के साइड में हायो के साइड में स्टाइलो, और बीच में यहाँ पे इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल भी आपको मिल जाएगी इन दोनों के। उसके इस वाले डायग्राम में आपको और अच्छे से समझ आएगा। इस वाले डायग्राम में आपको देखोगे तो ये हमारे पास हमारी टंग है, ठीक है। ये टंग है, इसके अंदर इसकी इंट्रिंसिक मसल्स प्रेजेंट होंगी, इंट्रिंसिक मसल्स होंगी। उसके अलावा इसके एक्सट्रिंसिक मसल्स अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास है मैंडिबल। मैंडिबल के इधर जीनियल ट्यूबरकल से तो देखो ये मसल जा रही है, उसके फाइबर जा रही है, क्या है, जीनियोग्लोसस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ ये प्रेजेंट है हायोइड बोन, ठीक है। हायोइड बोन से ऊपर की तरफ इस तरह से फाइबर्स जा रहे हैं, ये कौन सी मसल है, हायोग्लोसस। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा स्टाइलोइड प्रोसेस है। स्टाइलोइड प्रोसेस से एक मसल नीचे की तरफ आ रही है टंग की तरफ, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्टाइलोग्लोसस, ठीक है। उसके अलावा पैलेटोग्लोसस जो है वो आपको इस वाले डायग्राम में देखने को नहीं मिलेगी। ये 3 मैंने आपको बता दी, जीनियोग्लोसस, उसके अलावा हायोग्लोसस और उसके अलावा स्टाइलोग्लोसस। पैलेटोग्लोसस इस वाले डायग्राम में काट रखी है, इसलिए आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो अब इसकी एक समरी बना लेते हैं, एक चार्ट बनाते हैं जिसमें अपने को पूरा समझ आ जाएगा इसके फंक्शंस के बारे में। तो हमने यहाँ पे बात की थी सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल और इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल दोनों टंग को छोटा करने का काम करती हैं। उसके अलावा सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल डोर्सम ऑफ द टंग को कॉनकेव बनाता है, इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल डोर्सम ऑफ द टंग को कॉन्वेक्स बनाने का काम करता है। ट्रांसवर्स मसल मैंने आपको बोला था जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो टंग की जो एलोंगेट हो जाती है टंग और नैरो हो जाती है, एक तरह से उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। वर्टिकल मसल का काम था टंग को ब्रॉड बनाना और फ्लैट करना, मतलब इन दोनों का एक दूसरे से अपोजिट काम है, ट्रांसवर्स और वर्टिकल का। उसके अलावा जीनियोग्लोसस टंग को प्रोट्रूड करती है, स्टाइलोग्लोसस उसको रिट्रैक्ट करती है, हायो उसको डिप्रेस करती है, पैलेटो उसको एलिवेट करती है। पैलेट ऊपर होता है इसलिए एलिवेट करती है, हायोइड बोन नीचे होती है तो वो डिप्रेस करती है। स्टाइलोइड प्रोसेस पीछे की तरफ होता है तो वो टंग को पीछे की तरफ खींचता है, रिट्रैक्ट करता है, ठीक है। जीनियोग्लोसस उसको प्रोट्रूड करने में मदद करता है, सेफ्टी मसल ऑफ द
टंग भी बोलते हैं जीनियोग्लोसस को। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारी मसल्स के बारे में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। Thought, have some concentration, and if I make a mistake